सिंपल इंटरेस्ट के अगले भाग में आप सभी बच्चों का स्वागत है और इसको बहुत ध्यान से और पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस का अप्रोच क्या होना चाहिए। देखिए, किसी धन पर 5 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 1000 रुपए कम है। हमने बहुत बार ये कहा है कि जो साधारण ब्याज होता है आपका वो क्या होता है, वो होता है RT% या RT मान लेता हूं और मूल। तो ये बात यहीं से हम लोग फ्रैक्शन में यदि कन्वर्ट कर ले कि 16 से 2/3 क्या होगा, 1/6 होगा। ये बात समझ आती है। 1/6 हमारा आर है और 5 साल के लिए यदि बात कर रहा है तो इसका मतलब हमारा 5/6 होगा। 6 और 5 अंतर कितने का है? 1 का। यदि 1 बराबर हमारा दिया हुआ है कि नहीं सर हमारा अंतर तो 1000 रुपए का है, तो 5 बराबर कितना आएगा? 5000 और 6 बराबर हमारा कितना आएगा? 6000। तो ये बात समझ में आ जाती है कि मूलधन व साधारण ब्याज, तो मूलधन कितना होगा? 6000 रुपए और साधारण ब्याज कितना होगा? 5000 रुपए। बेहतर तरह से समझ में आ रहा, समझ में आ गया। अगला बढ़ते हैं। किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5%। फिर से वही बात, 12.5 का मतलब क्या होता है? 1/8 और 3 वर्ष के लिए होगा तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 3/8। ये हमारा क्या है? आपको पता है कि इसको हम मानते हैं प्रिंसिपल और ये होता है इंटरेस्ट। दोनों का डिफरेंस कितने भाग है? 5 भाग, और 5 भाग बराबर दिया है 3500 रुपए कम। तो सर यहीं से समझ में आ जाता है 1 भाग बराबर 700 रुपए और 3 भाग बराबर कितना आ जाएगा? 7×3 2100 रुपए और 8 भाग बराबर 5600 रुपए। तो बेहतर ये बात समझ में आ रही है कि 2100 और 5600 हमारा क्या होगा? हमारा सिंपल इंटरेस्ट। और चलिए सर आगे बढ़ते हैं। कह रहा धन 6 से 2/3% क्या होता है? 15 होता है। 1/15 4 वर्ष में कितना हो जाएगा? 4/15। अंतर कितने का? 11 का। वो कितने रुपए दिखा रहा है? 5 रुपए 5 पैसे। तो यहीं से दिख जाता है कि 1 बराबर 0.5। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 2 रुपए इंटरेस्ट होगा, 7.5 रुपए हमारा क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं 7.5 रुपए प्रिंसिपल होगा और 2 रुपए हमारा इंटरेस्ट होगा। तो यहीं से आपको ये बात समझ में आ जाती है। अच्छे से आ रही है बात समझ? चलिए सर, 950 रुपए की कुछ राशि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर और शेष राशि 4% की दर पर लगाई जाती है। 5 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में 200 रुपए प्राप्त होते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट रेट। यदि धन का वितरण अलग अलग रेट पर किया गया है तो इसका निकालना बहुत ही बेहद आसान है। आप कह सकते हो कि 5 वर्ष में यदि 200 रुपए मिल रहा है, इसका मतलब 1 वर्ष में कितना इंटरेस्ट मिला होगा? 40 रुपए। यदि हमने सारी की सारी धनराशि का इन्वेस्टमेंट 6% पर किया होता तो हमको कितने रुपए मिल रहे होते? हमको 57 रुपीज मिल रहे होते। हमने क्या किया आप समझ सकते हैं। हमने क्या किया बच्चे? हमने पूरा 6% ही निकाल दिया। बात समझिएगा। 4% पर यदि पूरी की पूरी धनराशि लगाई होती तो 38 रुपए की धनराशि होती। समझिएगा। अब ये हमारा एलिगेशन मेथड की तरफ इशारा कर रहा है कि यदि हमने पूरी धनराशि 6% पे लगाई होती तो 57 रुपीज और यदि 4% पे लगाई होती तो 38 रुपीज। पर ओवरऑल आपको क्या गेन हुआ है? आपको गेन हुआ है 40 रुपीज, क्योंकि आपने डिफरेंट डिफरेंट रेट पे डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट लगाया हुआ है। तो बहुत आराम से देखने वाली बात है कि 57 और 40 का जो डिफरेंस होगा वो कितना आएगा? वो 17 आएगा। 38 और 40 का जो डिफरेंस होगा वो 2। तो यहां से पता लग जाता है कि 17 और 2 19, 19 बराबर हमारा 950 रुपए का इन्वेस्टमेंट है। 1 बराबर 50 रुपए। तो यहाँ पर दिख रहा है कि 50 दूनी 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट हमारा इधर है और 17 पर 85 और 850 रुपए का इन्वेस्टमेंट हमारा इधर है। तो यहां से दिख रहा है कि आंसर इज व्हाट? बी। अब बेहद आसान तरीके से कर सकते हो। तो ये एलिगेशन मेथड कब लगता है? ये तभी लगता है जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी की चर्चा हम लोग करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यही है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी इन डिफरेंट रेट्स को कैसे हम लोग कर सकते हैं। इसको सर और अच्छे से करना यदि आप चाहो, देखिए और अच्छे से यदि आप करना चाहो तो कर सकते हैं। देखिए जैसे क्या होता है कि 6% और 4% आपको 2 रेट से दिए। तो ये बात समझ में आती है कि सर 1 भाग 6% पे दे रहे हैं और 1 भाग कितने पे दे रहे हैं?
और हमें मिला कितने में यार, ये सोचो 5 वर्ष में 200 मिला, मतलब 40 रुपए ही मिला, और 950 पे जाके परसेंटेज निकाले, बोलिए ना। तो 40 रुपए 950 पर कितना परसेंट होगा ये निकालना थोड़ा मुश्किल काम जरूर है। मैं इस बात से वो नहीं इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि ये बहुत आसान काम होगा। किसी भी व्यक्ति के लिए 19 का डिवाइड करना आसान बात नहीं है, और 80/19 दैट इज द यहाँ पर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा है इसलिए तकलीफ हुई। जिन मान लीजिए यहाँ डिवाइड हो जाता या 3% करीब आता, या 6 और 4 के बीच में कोई भी नंबर 5% के करीब आता, तो वो आसानी से आप लिख सकते थे। मान लीजिए यहाँ पर 1000 रुपये होता, तो आप आसानी से उसको कैलकुलेट कर लेते, कोई तकलीफ नहीं होती। तो इन तकलीफों से बचने के लिए ही हमने एक ऐसा मेथड ही अप्लाई किया कि सर निकालना परसेंटेज टफ हो जाता है, तो आप ऐसा करिए वैल्यू निकाल लीजिए। इसलिए हमने 6% 950 का निकाल दिया और 4% भी 950 का निकाल दिया, और जो मिला वो। तो ये बात समझ में आती है, इजीली नंबर बन गए और इजीली डिवाइड हो गए। तो रेट से भी आप कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रही है बात? चलिए सर अगला देखते हैं। सर सेम ही तरह का क्वेश्चन, 1550 रुपए की राशि कितने परसेंट पर? 5% पर। और 3 वर्ष में यदि, देखिए सर कितना प्राप्त होता है, बहुत आसानी से कर सकते हैं कि 1550 रुपए 5% की धनराशि पर। तो उन्होंने क्या, 55 25 और 15 पन्ना 75 और 2 7.5 हो गया सर। 8% की धनराशि पर लगाएगा तो क्या होगा, 124। देखिए ना, 15 8 120, 8 5 40, 124 रुपए। आपको 3 साल में यदि 300 मिलता है, मतलब हर साल कितना मिल रहा है, 100 रुपए। तो सर समझ में आ रहा होगा आराम से। यहां पर 24 और 77.5 की वजह से 100 से यदि माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 17.5 कितना आ रहा है, 0.5। ठीक है सर, अब आप रेशियो लेना आपके लिए कोई बड़ा काम नहीं होगा। 15 से ये डिवाइड यदि कर देते हैं, 15 एकम 15 छक्का 90, ये तो 15 का वर्ग ही है, तो 16 और 15 आपका राशि का अनुपात। तो आसान सा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इस बात को अच्छे से देख लीजिए कि 1550 रुपए की कुछ राशि 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज और शेष राशि 8% की दर से लगाई जाती है। 3 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में 300 प्राप्त होते हैं। इसका मतलब 2 डिवीजन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, 5% और 8% पर है। आपने 5% निकाला, आपको नजर आता है 77.5 मिलने चाहिए। 8% निकालते हैं तो हर साल आपको मिलने चाहिए 124, बट मिला ओवरऑल 3 साल में 300, मतलब हर साल का 100 का एवरेज बना। और वहां से आप एलिगेशन मेथड, दिस मेथड इज यूज, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी और डिफरेंट रेट का मेथड है एलिगेशन मेथड। किससे अप्लाई करते हैं, एलिगेशन। इसका एक ट्रिकी अप्रोच है, चाहे तो आप मैं बता दूं। ट्रिकी अप्रोच ये होता है कि आदमी ये कहता है कि सर देखिए 1550 है, 8% निकाला तो कितना मिला, 124। यार ओवरऑल मिल कितना रहा था, 100। 3 साल में 300, तो 1 साल में तो कितना ज्यादा मिला, 24 रुपए। कितने परसेंट की वजह से, 8 और 5 अंतर कितने का, 3 का। कितने सालों में, 3 सालों में। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 3 का अंतर है, तो 3 24% है ऊपर, तो ये आ जाएगा इधर कितना बेटे, 800। यहाँ 800 है, और तो 1550 तो पूरी धनराशि है, मतलब दूसरी धनराशि कितनी होगी, 750। यदि ईमानदारी से हम इसको कट कर ले, 0 से 0 कट कर ले, 16 पचाई 80 और 15 पना 75, तो 16 और 15 चाहिए। तो और एक बार बता दूं मैं इसको, एक बार और बता दूं। कोई धनराशि निकालना बेहद आसान हो जाता है उनके लिए, यदि हम मान लेते हैं कि हमने पूरी की पूरी धनराशि कितने परसेंट पे, 8%। 8% पर यदि पूरी धनराशि लगाते हैं तो हमको 124 मिलता है। वो इसलिए मिलता है, धनराशि ज्यादा 124 मिला, और जबकि मिल हमें कितना रहा है, 3 साल में 300, मतलब कितनी धनराशि आपको ज्यादा मिल रही है, 24 रुपए। इतनी बात समझ में आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस कितने का है बेटे, कितने का है, 3 का। परसेंट की वजह से 2 जीरो कहाँ चलेगा,
मतलब ये समझ में आ गया कि 800 रुपए जो है हमारे, वो किस पर लागत लगी है बेटे, ठीक है सर। तो दूसरी जो धनराशि होगी, हाँ, तो ये जब भी हम ऐसा बात करते हैं कि 800 रुपये जो धनराशि आ रही है वो 5% पे लगेगी, यदि 8% का कैलकुलेट करेंगे तो शेष धनराशि किस पर, भाई 1550 थी, हटा दीजिए 750, काट लीजिए, आ जाएगा समझ में। तो 5% पे कितनी धनराशि और 8% पे, यदि रेशियो पूछ रहा है तो रेशियो ले लीजिए। आसान है सर, ऐसा नहीं है, ये मेथड भी आसान है बट याद नहीं रहता है, इसलिए हमने आपको बोला है कि दिस एलिगेशन मेथड आप याद रख सकते हैं और आसानी से याद रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो समझ में आ गया, संभवतः आपको ये बात समझ में आ रही है। 5,000 रुपए की कुछ राशि 4% पर और 5% की दर पर लगाई 2 वर्षों में 440। तो आपको बढ़िया सा मैथड वही याद है कि 4% पे निकालता तो 200, 5% पे निकालता तो 250, मिले 220, 200 और 250 बीच में 220। आराम से देखेंगे क्रॉस इधर उधर अंतर निकाल करके कि 30-20 का रेशियो आ रहा है, 3-2 इसका आंसर। तो समझ में आ रहा है। इसका दूसरा मेथड भी हमने बताया कि सर 4×5=20, 200। ये 4% के हिसाब से देखें तो सर कितना, 200, मिला कितना 220, कितना ज्यादा मिला 20, कितने की वजह से, 1% की वजह से। तो 1% नीचे आएगा, 00 ऊपर चला गया तो सर 2000, बोलिए ना सर। तो पहली वाली धनराशि कितनी हो जाएगी, 3000 और दूसरी वाली 2000। ठीक है सर, नहीं समझ में आया, फिर से बता दो सर। एलिगेशन मेथड तो आप आराम से लगा रहे हो, 4×5=20, 200, 5×5=25, 250, मिले कितने 220, डिफरेंस 20-30, कितना आ गया रेशियो 3:2। ये रेशियो आ गया 3:2। नहीं समझ में आया, आ गया। फिर क्या कह रहे हैं हम, इसका ट्रिकी अप्रोच बताए यदि, तो ट्रिकी अप्रोच ये कहता थे कि यदि आपको 4% पे कैलकुलेट करना है तो आप 5% पे पहले निकाल, 4% पे यदि निकालना है धनराशि तो हम 5% की चर्चा करते थे कि 25, 250, मिल कितना रहा है 220, 2 साल में 440, एक साल में 220, कितना ज्यादा मिल रहा है 30, 30 रुपए ज्यादा मिला 1% की वजह से, परसेंट की वजह से 2 जीरो कहाँ चला गया, तो 3000। इसका मतलब है 5% पर कितनी धनराशि बटी होगी 2000। और यहां से रेशियो यदि हम ले ले तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 3 और 2। आसान है, कौन सा मेथड ज्यादा आसान है, दोनों ही। ठीक है, ये बात ध्यान से समझ लीजिएगा। सोनी ने 30,000 रुपए उधार लिए, एक भाग 12% की दर पर और दूसरा भाग 10% की दर पर। तो ये बात समझ आनी चाहिए कि 12%, 10%, 36,400। तो उसने अगर दूसरे वर्ष के अंत उसने लोन चुकता करने के लिए 36,480, मतलब 6,480 आपने ज्यादा दिए हैं। तो आपको आंसर ये बताना है कि बताइए 12% पर लिया गया पैसा कितना था। यार खुद सोचो यार, यदि हमने 2 साल में 6,480 है, इसका मतलब 3240 रुपये हमारा एक साल का इंटरेस्ट। हमने एक साल के इंटरेस्ट में 3240, हमने यार खुद सोचो 12% पे यदि पूछा जा रहा है तो 10% पे निकालना है। 10% कितना होगा 3000। उसने कितने दिए 3240, मतलब कितना ज्यादा दिया 240, कितने परसेंट 2%। तो 2% पे 240, तो 1% पे 120, और परसेंट है तो 100% पे 12,000। तो आंसर विल बी व्हाट 12,000। तो ये मेथड थोड़ा ओरल हो जाता है, लोग आसानी से कर लेते हैं। 12% का पूछ रहे हैं तो हमें कैलकुलेशन कितने पे करनी पड़ेगी 10% पे। यदि हमने 10% पे कैलकुलेशन करी कि भाई 30,000 रुपए है, मैं इसको 10% पे कैलकुलेट करूंगा तो मुझको हर साल 3,000 रुपए आने चाहिए। पर हमने यहाँ पर देखा कि 2 साल में यदि 6,480 रुपए हमें एक्स्ट्रा मिलता है इंटरेस्ट के रूप में, तो उसका आधा हो जाएगा कितना 3240। 240 रुपए का क्या है डिफरेंस, और ये 240 रुपए का डिफरेंस 2% की वजह से है। तो 2% बराबर 240, 1% बराबर 120, 100% बराबर 12,000। कि हमारी बात आप तक पहुंच रही, समझ में आ रही है, कोई तकल्लुफ। चलिए एक बार और रिपीट कर दूं, चलिए ठीक है। मैं ये कह रहा हूं सिंपल सा कि यदि 30,000 रुपए है, 10% की बात यदि आप करते हैं
तो 30,000 रुपये 10% पर कितना देगा बेटे? 3,000। 12% में निकालना है, कैलकुलेशन 10% पे करनी होगी, क्योंकि एलिगेशन में इधर उधर क्रॉस हो जाता है बेटे। 30,000 का 10% 3,000। सर बहुत आराम से देखिए, 30,000 का 10% 3,000, हमें मिल रहा है 6,480, वो भी 2 सालों में। तो 1 साल में हो जाएगा 3240। हमें एक्स्ट्रा कितना मिला? 240। 12% और 10% का डिफरेंस है 2, तो 2% बराबर 240, 1% बराबर 120, 100% बराबर 12। समझ में आ रहा होगा आपको आराम से। तो ये एक बेहतर तरीके से समझ में आने वाली चीज है और इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। 2600 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि 10% ब्याज की दर से 5 वर्ष में लगने वाला ब्याज दूसरे पर 9% की ब्याज से 6 वर्ष में लगने वाला ब्याज के बराबर है। दोनों भाग क्या है? सर बहुत आराम से देखने वाली बात है कि 10% की यदि हम बात कर रहे हैं तो यहाँ से 10% पर कितना आएगा? 260। 9% पे कितना आ जाएगा? सर देखिए ना, ये बात समझ में, ब्याज के बराबर है, 6 वर्ष में लगने वाले ब्याज के बराबर। इसका मतलब क्या है? ये वही क्वेश्चन है क्या? वही क्वेश्चन है। फिर से देखिए, 2 भागों को इस प्रकार बांटना है। ये डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का नहीं है कि वो अमाउंट का कुछ भाग इसमें, उसने कहा है कि 2600 2 भागों में इस प्रकार लिया गया कि पहले भाग को 10% की ब्याज की दर से 5 वर्षों में लगने वाला ब्याज दूसरे वर्ष पर 9% ब्याज की दर से 6 वर्ष में लगने वाले ब्याज के बराबर है। इसका मतलब बहुत सिंपल सा है। तो दोनों भाग क्या है? सर इंटरेस्ट इक्वल है। आप यहां से ये कह सकते हैं कि जो धनराशि बटी होगी वो किस तरह से बटी होगी? P1 पहला वाला मान लिया 10% पर, और कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए, बराबर P2 इंटू 9% कितने वर्ष के लिए? सर 6 वर्ष के लिए। बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं? और यदि ऐसा है कुछ कि P1 इतने परसेंट इतने सालों के लिए, तो ये आप बात समझ लीजिए थोड़ा सा कि 10 पन्ना 50 और नच्छा का 54। यदि हम 2 से भी कट कर देते हैं तो हमारा आराम से दिख के आता है कि हमारा 27 और 25 का रेशियो हो जाएगा। P1 और P2 का जो रेशियो आएगा बेटे वो कितना आएगा? बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल एलिमेंट्री, कभी नहीं छोड़नी है बेटे। यहाँ से यदि हम कैलकुलेट करेंगे रेशियो तो हमारा सीधा सीधा हमको दिख रहा है कि 27:25, 27 और 25 कितना हो जाएगा? 52, 52 हो जाएगा। 52 बराबर किसके बेटे? 2600। तो एक भाग बराबर यहाँ से निकल के आता है कि सर एक भाग बराबर 50 रुपए। और यदि एक भाग बराबर 50 रुपए निकल के आता है तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि 25 पंचे 125, 1250 रुपए और 1350। क्या यहाँ कोई दिक्कत है? कोई तकलीफ है? बहुत आसानी से ये बात कह सकते हो। तो 1350 और 1250, आंसर इज सी। तो जो इंटरेस्ट इक्वल है, इंटरेस्ट की कहानी वही है कि पीआरटी बराबर होगा, तो I1 बराबर I2 ये गिवन था और उसी से हमने फार्मूला लगाया और P1 P2 का रेशियो निकाला। P1 P2 का रेशियो कितना है? 27:25, टोटल हो गया 52, और 52 इक्वल टू 2600, 1 इक्वल टू 50। तो यहाँ से समझ में आ जाता है कि 1350 1250। क्लियर हो गया सर? चलिए सर नेक्स्ट प्लीज एक और कर लेते हैं कि 2800 रुपए को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग पर 9% की दर से 5 वर्ष में। सर यहाँ से ऐसे कर लिया जाता है लोग, अब हम आपको स्मार्ट बना देते हैं। यदि P1 और P2 का रेशियो बोले तो 10 छक्का 60 इधर से आ जाएगा, 9 पन्ना 45 इधर से आ जाएगा, 15 चौको 60, 15 तिया 45। तो यहीं से कह सकते हैं जो अमाउंट का रेशियो होगा वो 4 और 3 के रेशियो होगा, और 4 और 3 हमको केवल इसी में दिख रहा है, आंसर विल बी दिस। फिर भी यदि किसी को तकलीफ होती है तो पिछले वाले क्वेश्चन पे जाइए, दोबारा देखिए और फिर करिए। वैसे इसको डायरेक्ट करने का तरीका है कि नीचे वाला का 10 छक्का 60 और 9 पन्ना 45, ये 60 और वो 45, ये 60 ये 45। तो हमने क्या बोला? 15 चौको 60, 15 तिया 45, 4 और 3 7, टोटल 7 बराबर 28 के, एक भाग बराबर 400 के, और 4 भाग बराबर 1600 के, और 3 भाग बराबर 1200। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? तो ये बात बहुत आसान थी और हमें लगता है कि पूरी बात समझ में आ गई, कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं। ठीक है, तो नो डिस्कशन एट ऑल, नीड नहीं है। तो इस तरह के बहुत आसान आसान से क्वेश्चन होते हैं कि
अब जैसे एक पिता ने अपनी इच्छा से 18,750 अपने 2 वर्ष के बेटों के बीच बांटा, जो कि 12 तथा 14 वर्ष के हैं, और कहता पैसे इस प्रकार बांटे कि 18 वर्ष के होने के बाद वे 5% के साधारण ब्याज पर समान राशि प्राप्त करते हैं। प्रत्येक बेटे को प्राप्त राशि क्या है? सर अच्छे से ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि 12 वाला 18 साल का होगा तो उसके लिए समय है 6 वर्ष, और ये 14 वाला बच्चा हमारा कितने साल का हो? हाँ हाँ, साधारण ब्याज पर समान राशि, सिंपल विल बी द सेम। ठीक है सर, तो कितना आ जाता है सर? हाँ, तो 6 साल और 4 साल। 6 साल में 5% देगा तो 6 पंचे 30, और यदि 4 साल 5% पे देगा तो कितना? 20। यहाँ पर दो तरह के क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं कि ये क्या साधारण ब्याज बराबर मिला है, ये अमाउंट बराबर मिला है। ये धनराशि बराबर मिलती है तो हम ये हमेशा कहते आए हैं कि 130 और 140 हो जाएगा, तो वहां रेशियो लेंगे आप, बोलिए ना सर। यदि प्रिंसिपल बराबर है, इंटरेस्ट बराबर है, तब तो 30 और 40 रेशियो बन जाएगा किसका? बोलिए ना सर, रेशियो किसका बनेगा? प्रिंसिपल के रेशियो वहां पर कितना आ जाएगा? समझ गए? नहीं समझ पा रहे, मैं फिर से बता देता हूँ। 12 वर्ष और 18 वर्ष, यहाँ पर कितना? 6 वर्ष, और 14 वर्ष मतलब कितना? 4 वर्ष। 6 वर्ष वाला 5% के हिसाब से 6 पंचे 30, और 14 वाला 18 होगा तो 4 साल, तो 4 पंचे 20, इसको 20% और इसको 30%। तो जो छोटा होगा उसका और बड़े वाले का 2 और 3 का रेशियो, ये इंटरेस्ट का रेशियो है, यंगर वन और एल्डर। जो रेशियो आ रहा है वो कितना आया है? 2:3। ठीक है सर। यदि इंटरेस्ट पे बात कर रहे हैं कि इंटरेस्ट सेम मिलना चाहिए, समान राशि प्राप्त करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब है वो इंटरेस्ट नहीं कह रहा है, वो ये कह रहा है कि अमाउंट शुड बी सेम। और यदि अमाउंट सेम होगा तो इसका मतलब है वो ये कहना चाहता है कि 30% जो उसको इंटरेस्ट मिलना है और जो उसको 20% मिलना है, तो वो बन जाएगा 130 और 120। मतलब यहाँ पर रेशियो यंगर और एल्डर का जो बन के आएगा वो कितना बन के आएगा? 12 और 13 का। सर ये बात समझ में आ जाती है। ये कब कहता है? जब अमाउंट आर सेम। ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है लोगों के लिए। ये प्रिंसिपल का रेशियो कब होगा? जब वो बोलेगा कि समान राशि प्राप्त करे, मतलब अमाउंट सेम मिले दोनों बच्चों को, कि जब वो 18 साल के हों तो उनको भी उतनी ही धनराशि मिले जितना बड़े वाले को मिल रहा है। तो यहां से 12 और 13 टोटल कितना हो जाएगा बेटे? 25 हो जाएगा। और यदि यहां से 25 है, 25 बराबर 18,750 रुपए, एक बराबर 25 सत्ते 175, यहाँ से 25 पंचे 125, 750 रुपए, एक भाग बराबर यहाँ से। अब जिसका भी निकालना है, छोटे वाले का निकालना है तो 12 से इंटू 12 0 0, 12 पंचे 60, 12 सत्ते 84, 6 90, 9,000 रुपए और 9,750 रुपए। बहुत आसानी से आपने कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि ये अमाउंट था, ना कि इंटरेस्ट। पिछले वाला क्वेश्चन किस पर बेस्ड था? इंटरेस्ट पर बेस्ड था, कह रहा था ब्याज बराबर है। ये वाला क्वेश्चन इसमें क्या करा? देखिए सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें 9 पन्ना 45, 10 छक्का 60, आपने लिखा 60 और 45 का रेशियो, तुरंत आपने काट दिया। 15 चौको 60, 15 45, 4 और 3, और 4 और 3 में दोनों का डिवाइड कर दिया। बट यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा बदला हुआ है। वो कहता है समान राशि प्राप्त हो। इसका मतलब जो पहला 6 वर्ष लगेंगे 5%, 6 पंचे 30, 4 वर्ष 5% 20, तो 30% इंटरेस्ट तो छोटे वाले को मिलेगा 130% धनराशि का, और बड़े वाले को मिलेगा 120% धनराशि का। इसलिए रेशियो क्या बनेगा? 120 और 130, मतलब 12 और 13 की रेशियो। समझ में आ रही है बात? अच्छे से आ रही होगी बात। चलिए सर एक और कर लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। पहला बेटा 10% की दर पर तथा दूसरे बेटे को 8% की ब्याज पर समान राशि प्राप्त हो। सर कहानी वही है। एक 13 वर्ष का है तो उसके लिए 5 वर्ष है, और जो बड़ा बेटा है, पहला बेटा है, उसको 10% के हिसाब से मतलब 50% में इंटरेस्ट मिलना है, और जो दूसरा बेटा है उसको 80% इंटरेस्ट मिलना है, क्योंकि 8 साल का है। 18 होने में उसके अभी 10 साल है, और 10 साल और 8% की दर पर इसका मतलब 80%। मतलब पहला वाला 150, दूसरा 180। यदि रेशियो लेंगे तो 180 और 150, मतलब बड़े वाले को मिलना है 18, 180 और 150। रेशियो बना 18 और 15 का। 18 और 15 कितना होता है? 33। 18 और 15 कितना होता है? या उसको काट लीजिए, 3 18, 3 5 15,
तो यहाँ से कह सकते हैं 6 और 5 का रेशियो, 6 और 5 बराबर, तो वहां से 121 आ जाएगा, तो इसमें तकलीफ वाली बात नहीं। अब 1 भाग बराबर 121, तो 6 भाग बराबर समझ में आता 726 हो जाएगा, और 5 भाग बराबर हाँ 605। सर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मैं फिर से बता दूं। सर देखिए, जो बच्चा 13 साल का है उसको 18 साल होने में कितने साल लगेंगे? 5 साल। और उस पर कितने परसेंट उसको इंटरेस्ट मिल रहा है? 10% के हिसाब से, तो कितना बनेगा बेटे? 50%। इसको इसको मिलेगा 150%। इसको क्या मिलेगा? 150%। यदि 50% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो अमाउंट हमारा बन जाएगा प्रिंसिपल का 150%। ये तो अमाउंट बनेगा। और जो छोटा वाला है, छोटा वाला कितने साल का है? 8 साल का। उसको 18 साल होने में कितने साल लगेंगे? 10 साल। 10 साल कितने परसेंट के हिसाब से? 8% के हिसाब से। तो उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? मतलब अमाउंट जो बनेगा वो छोटे वाले के लिए क्या बनेगा? 180%। यदि हम दोनों का रेशियो ले लें तो यहाँ पे P1 और P2 का रेशियो आ जाता है 18-15, मतलब 3 18 और 3 5 15, क्योंकि अमाउंट बराबर होंगे। 6 और 5 टोटल कितना हो गया सर? 11। 11 बराबर दिया गया है 1331 रुपए। 1 भाग बराबर कितना आ गया बेटे? 121 रुपए। यहाँ से 6 भाग बराबर 726, और 5 भाग बराबर 605 रुपए। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।